स्टूडेंट कैंडिडेट्स कैसे हो? सभी से भी बढ़िया ही हो गया। डेफिनेटली एसएसबी, ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मतलब कि एक शॉर्ट नोटिस पहले आया था और आज की डेट में कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी था, मीन्स फ्राइडे को जब आता है, और उसके बाद अभी फाइनली आपको फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो मैं सारी की सारी यहाँ पे जानकारी शेयर करने वाला हूँ वीडियो पे। आपका कोई भी डाउट है तो मतलब कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। चलो चलते हैं आगे, ठीक है। पोस्ट होगी यहाँ पे, पोस्ट आप सभी देख सकते हो। देखो, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए, हेड कांस्टेबल मैकेनिक ओनली फॉर मेल के लिए, हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड के लिए, हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए, हेड कांस्टेबल कॉमन करके समथिंग है, ठीक है। तो इसी में काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, 578 मतलब यहाँ पे इसी लास्ट वाले पे जिसमें सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है, बाकी 2-3 पे ज़्यादा पोस्टें नहीं है। वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन, ठीक है। डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ठीक है। वैकेंसी जो है आपकी सेकंड पॉइंट में कहा गया कि कम और ज़्यादा हो सकती हैं। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे। SC ST OBC कैंडिडेट को जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो तो मतलब पूरा करते ही हैं। उनको कहने का मतलब अपना सर्टिफिकेट वगैरह लगा देना तो छूट वगैरह मिलती चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी की भी बात की गई है। लेवल 4 का जॉब होने वाला है। 25,500 से स्टार्टिंग होकर 81,100 तक यहाँ पे रहेगा। अदर अलाउंसेस भी हमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लेता हूँ तो 10+2 अगर पास होते हो और उसके लिए बाद यहाँ पे इस ट्रेड के लिए मैट्रिकुलेशन पास हो और उसके साथ में 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए। मैं सीधा बात करता हूँ चल के यहाँ पे इधर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट पास हो, 10+2 पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। अथवा का भी ऑप्शन दे रखा है, अथवा मतलब इन दोनों में से कोई एक है तो काम हो जाएगा। मतलब कि 18 से 25 साल आपका एज है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप साइंस से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आप 12th पास किए हो तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में कल आया था, मतलब कि फॉर्म फिलिंग इसका स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और फिर थोड़ी सी चीज़ें हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट द सेंटर बोर्ड स्टेट बोर्ड हैज शुड बी कंप्लीट विद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग, ठीक है, ठीक है। जैसे होता है ना, इन्होंने इस पॉइंट पे सिंपल सी चीज़ बताई है, जैसा कि EWS वाला है, पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। DOB की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 3 साल का एक्स यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उसके बाद और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताता चलूँगा, ठीक है। SC ST जो जिनको चाहिए इस रिलैक्सेशन उनके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। OBC वालों के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डिफिनेशन स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन के बारे में मेंशन कर रखे हैं। जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैं सारी की सारी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? हु हैज इंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग, मतलब शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। हुआ ठीक है, ठीक है, ठीक है। शादी की बात की गई है। एग्जामिनेशन एंड फी की बात की गई है, तो 100 रुपये आपका यहाँ पे फी लगने वाला है। 100 रुपये यहाँ पे आपका फी लगने वाला है। फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें चीज़ें बताई गई हैं। कैंडिडेट एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑन SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट। हमें यहाँ पे SSB की वेबसाइट पे फुल देखने को मिल जाएगा। ये कैंडिडेट नेम, फादर हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी मेंशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं। लास्ट मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फिल करनी होंगी। पार्ट सेकंड में आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। ये अब फ़ोन से कर लिया करो यार, इतने फॉर्म आते हैं कैफे जो जाता है, ठीक है। अपलोड फोटो सिग्नेचर करने हैं। और उसके पार्ट थर्ड में आपको मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना चाहते हो, प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर, ठीक है। रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू, द एडमिट कार्ड कैन डाउनलोड फ्रॉम द SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट विच विल हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेन्यू ऑफ PEST PET रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ऑफलाइन इसका पेपर का आई थिंक प्लान है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर का यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। ऑनलाइन का बात भी नहीं की जा रही, केवल ये बोला गया है कि हमारा जो पेपर होगा सेंटर पे हम आपको बुलाएंगे, ठीक है। ये विच वेबसाइट आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने को मिलेगा। और फिर अबाउट द वेन्यू फॉर PST PET रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेबल कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द वेन्यू ऑन द डेट ऑफ मेंशन इन द एडमिट कार्ड विद फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ इन द इवेंट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू बी अपीयर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड बाय SSB एट लेटर स्टेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो TRDA विल बी एडमिशन, ठीक है। खर्चा पानी नहीं मिलेगा कि रास्ते का भी सोचो कि हाँ समोसे खा लेते हैं और फिर बाद में उसका भी खर्चा पानी आपको चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं फॉर हेड कांस्टेबल, ठीक है।
इलेक्ट्रीशियन, वर्कशॉप, मैकेनिक, स्टूवर्ड एंड वेटरनरी के बारे में यहाँ पर चीज़ें हमें मेंशन कर रखी हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा पीईटी एंड पीएसटी में जो चीज़ें हमसे कराई जाएंगी वो सबसे पहले हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है जिसमें मेल को 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, और फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात और भी यहाँ पे की गई है, तो वो देख सकते हो यहाँ पे मेल के लिए जो हाइट रखी गई है, ठीक है, 1 एंड सेकेंड से जो बिलोंग नहीं करते हैं उनको यहाँ पे मतलब नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखी गई है। मिनिमम बात कर लेते हैं 78 चेस्ट, और मिनिमम एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। फॉर हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए, अच्छा ये क्या था, इलेक्ट्रीशियन के लिए था, मैकेनिक के लिए यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, हेड कांस्टेबल स्टूडेंट वेटरीनरी के लिए ये मेंशन कर रखा है, और कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट आपका रख रखा है, ठीक है। और ऊपर वाले के लिए भी आप हाइट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट भी देख सकते हैं जो बीच में हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश। सर आपको 155 मेल के लिए 165 एंड फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें बता रखी हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे Written examination. Written examination candidate declared qualified in physical efficiency test and physical standard test will have to appear in written examination to be conducted at different states location of India and decided by SSB as per administrative convenience. तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल से उन्होंने मेंशन कर रखा है जो फिजिकल क्लियर करेंगे उनको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पेपर कराया जा सकता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इट शैल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन एंड विल बी 150 मार्क्स। तो 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब क्वेश्चन होगा जिसमें आपका जीके देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश देखने को मिल जाएगा, हिंदी देखने को मिल जाएगा, जनरल इंग्लिश और हिंदी में कोई आप एक चूज कर पाओगे, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पार्ट फर्स्ट जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, पार्ट फर्स्ट होगा जो आपका 50 मार्क्स का होगा जिसमें जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और हिंदी केवल 50 मार्क्स का होगा। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो 50 में 4 पार्ट में, ठीक है, लगभग 12.5 नंबर। और उसके बाद और पार्ट सेकंड जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए 50% रखा गया है यहाँ पे फॉर एससी एंड एसटी के लिए 45%। फेवरेट मेरिट लिस्ट जो बनेगी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपके पेपर में जो आपने स्कोर किया होगा उसी की मेरिट पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मेयर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन डज नॉट कन्फर द राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। फाइनल मेरिट के लिए बात कर लेते हैं। लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टूवर्ड, वेटरनरी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पेपर सेकंड टेक्निकल टेस्ट, ठीक है। एंड मेयर क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन डज नॉट, रुकना एक सेकंड, एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखो गौर करना भाई मेरे, आपको मैं बता दूं यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टूवर्ड और वेटरनरी, कम्युनिकेशन का यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। कम्युनिकेशन का मे भी फर्स्ट पेपर के बेसिस पे हो सकता है। चलो, मेयर क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन डज नॉट कन्फर द राइट टू द एनी कैंडिडेट फॉर फाइनल, मतलब ये सब पास होने का मतलब ये नहीं कि फाइनल सेलेक्ट हो गया। स्किल ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन के लिए स्किल ट्रेड टेस्ट होंगे, वो चीज़ भी हमें यहाँ पे बता रखा है कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और पीटी पीएचडी रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट भी सारे के सारे होंगे। डॉक्यूमेंटेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फाइनल रिजल्ट फिर आपका जो बनेगा वो फाइनल मेरिट के बेसिस पे बनेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। बताओ, इतनी तेजी से मैंने यहाँ पे चीज़ें आपको बता दी, लगभग फुल नोटिफिकेशन बताओ मैंने बता दी। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मेंशन कर रखे हैं जो ऑफिशियल, जैसे एज रिलैक्सेशन वाला, हाइट भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हाइट के अकॉर्डिंग जिन कैंडिडेट को वेट का इशू आ रहा है तो वेट वाले यहाँ पे देख सकते हो किसके अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। तो वेट तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम दिख रहा है। अच्छा, हाइट वेट, तो वेट यहाँ पे देख सकते हो 45 से 55 के बीच में आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सारी की सारी यहाँ पे बताई गई हैं। बाकी कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आता है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो जरूर आज करिएगा। थैंक यू।